हाँ, और देखिए संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए अस्थायी में स है तो स से सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऐसे भी अस्थायी माने क्या होती है, धीरे धीरे काम कौन करता है, सच्चा व्यक्ति करता है। सच्चा व्यक्ति मतलब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और नागरिकों को मिलने वाले जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, किस संविधान से लिया गया है। तो अधिकार में अ है तो अ से अमेरिका हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के कल्याण हेतु नीति निर्देशक तत्व कि विचार किस देश से लिया गया है। तो तत्व क्या है, आयरन। आयरन माने क्या होती है, आयरलैंड। तो आयरन एक तत्व है, तो तत्व हम कहाँ से लिए हैं, आयरन से। ठीक है, तो क्या होती है, नीति निर्देशक तत्व आयरन है। ठीक है, आयरन माने आयरलैंड हो जाएगा। और भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए। तो कर्तव्य हमारा का है, रूस के साथ कर्तव्य बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे ट्रिक पढ़ाया नहीं जाता है, डायरेक्ट खोपड़ी में समझाया जाता है। जो चीज़ आप क्या होती है रट लेते हैं वो तुरंत आप भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ समझ लेते हैं वो पक्का याद हो जाता है। तो यहाँ पे समझाया जाएगा वो भी कि कैसे याद किया जाता है। आइए थूरना शुरू करते हैं। टॉप 37 ऐसे प्रश्न है जो आप बार बार 10 सालों का एनालिसिस किया गया है, तो बार बार 37 ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छप रहा है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एकदम बेटर कंटेंट है। आइए उड़ाते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को। देखिए क्या होती है, भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो किस तिथि को हुई थी। आप देखे होंगे हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए 9 का उल्टा होता है 6। ठीक, तो 9 दिसंबर को हुआ था। 9 लास्ट में वर्ष कौन सा होगा, तो 46, लास्ट में 6 रहेगा। तो देखिए 9 का उल्टा है तो 6 है, 46 में 6 है, तो 9 दिसंबर 1946। तो कुछ नहीं, 1946 के अंतिम महीना में हुआ था। तो दिसंबर अंतिम महीना होता है, तो दिसंबर 1946 को तारीख 9 तारीख। ठीक है, हाँ। और देखिए संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए अस्थायी में स है तो स से सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऐसे भी अस्थायी माने क्या होती है, धीरे धीरे काम कौन करता है, सच्चा व्यक्ति करता है। सच्चा व्यक्ति मतलब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और संविधान सभा ने किसे अपना पूर्णकालिक और स्थायी अध्यक्ष चुना है। स्थायी कौन काम, स्थायी माने परमानेंट। स्थायी कौन होता है, परमानेंट। स्थायी कौन काम करता है, डॉक्टर लोग। स्थायी माने आराम आराम से काम करते हैं, ताकि प्रसाद माने फल यानी मिशन सक्सेस हो जाए, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। जल्दी जल्दी काम करेगा तो मरीज मरिया जाएगा, तब तो बवाल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होती है, स्थायी काम करते हैं डॉक्टर, ताकि प्रसाद अच्छा मिले। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हो जाएंगे। और भारत के विशाल संविधान को पूरी तरह तैयार होने में कुल कितना समय लगा है, तो एक मिला के होता है 2। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, मतलब हाई 18 दिन का हाई तन्नी सा और 10-12 दिन बढ़ जाता तो 3 साल लगभग लग जाता। ठीक, और संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए प्रारूप माने ढांचा, जैसे घर का ढांचा एक इंजीनियर बनाता है मैप, इसी प्रकार संविधान का ढांचा कौन बना सकता है, जो अवतार लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अवतार लिए थे। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही दूरदृष्टिता थी। जो इंसान महान इंसान कहता है कि ये घटना होगी तो ये दवाई लेना है, ये घटना होगी तो ये क्या होती है, ये दूरदृष्टिता वाली व्यक्ति जो अवतार लिया है वही कर सकता है। प्रारूप माने रूप, ढांचा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक, तो ये जो होती है 1949 के अंतिम महीना के लगभग, मतलब नवंबर में किया गया, 26 नवंबर को। इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वीकार किया गया है। जिस दिन स्वीकार करेंगे वही दिन तो मनाएंगे संविधान दिवस। तो 26 नवंबर हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संपूर्ण भारत में संविधान को, भारतीय संविधान को पूर्णतः किस दिन लागू किया गया। तो देखिए 1949 में हम लोगों ने क्या किए, स्वीकार कर लिए, लेकिन 1950 में ही इसको लागू कर दिए तुरंत। इसलिए क्या होती है, अब संविधान, भारतीय संविधान पूरे लोगों के लिए है, रिपब्लिक, पूरे पब्लिक पे फॉलो करेगी भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक मतलब रिपब्लिक डे मनाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और जब संविधान लागू हुआ 1950 को 26 जनवरी में, तो कुल कितनी अनुसूची थी। तो अनुसूची में क्या होता है, किसी भी अनुच्छेद को एकदम डिटेल से लिख देना ही अनुसूची माने लिस्ट, लिस्ट कहलाता है, अनुसूची कहलाता है। जाहिर सी बात है, आप डायरी में लिस्ट बनाते हैं, ढेर से झुआ भर लिख देते हैं। इसी प्रकार अनुसूची कुछ नहीं होता है, डिटेल में किसी चीज़ को लिख देते हैं संविधान में, वही अनुसूची हो जाता है। तो जब क्या होती, स्वीकार किए थे तो 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 4 जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 और 4 वर्तमान में, लेकिन मूल रूप से संविधान में पहले 8 था। ठीक, और भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा
कहा जाता है या कुंजी कहा जाता है संविधान की? तो देखिए, कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान का पूरा निचोड़ ही इसी पन्ना में डाला गया है, तो उसका आत्मा या कुंजी हुई तो वही है। तो आत्मा हमेशा पछतावा करता है, क्यों? क्योंकि इसीलिए तो पछतावा करता है क्योंकि वो चारों ओर भटकता रहता है। आत्मा चारों ओर भटकता है, क्यों? क्योंकि वो पछतावा करता है, अरे ऐसे नहीं ऐसे किए होते। पछतावा मतलब प्रस्तावना हो जाएगा, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। हाँ ठीक, आत्मा हमारी कुंजी, हमारी शरीर की कुंजी ही आत्मा ही तो है, तो आत्मा कहे चाहे कुंजी बतिया एक का है, तो प्रस्तावना हो जाएगा। अब देखिए, भारत में अपनाई गई संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। और नागरिकों को मिलने वाले जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, किस संविधान से लिया गया है? तो अधिकार में अ है, तो अ से अमेरिका हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के कल्याण हेतु नीति निर्देशक तत्व कि विचार किस देश से लिया गया है? तो तत्व क्या है? आयरन माने क्या होती है? आयरलैंड। तो आयरन एक तत्व है, तो तत्व हम कहाँ से लिए हैं? आयरन से। ठीक है, तो क्या होती है? नीति निर्देशक तत्व आयरन है। ठीक है, आयरन माने आयरलैंड हो जाएगा। और भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए? तो कर्तव्य हमारा क्या है? रूस के साथ कर्तव्य बहुत अच्छा है, इसीलिए तो क्या होती है? अच्छे क्या होती है चीज़ें, संबंध हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होती है? कर्तव्य के ऊपर उड़ंकुआ र है। देखिए यहाँ पे उड़ंकुआ र है, तो र से ऐसे भी रूस हो जाएगा। देखिए, संविधान में बदलाव करने वाली संशोधन किस देश से लिया गया है? तो संशोधन होगा हम लोग का आधार कार्ड का संशोधन हो, चाहे संविधान का संशोधन हो, दान दक्षिणा के पैसा से संशोधन होगा। दक्षिणा के पैसा से मतलब दक्षिण हो जाएगा, फ्री में नहीं होगा। अफ्रीका माने फ्री में नहीं होगा, दान दक्षिणा के पैसा से। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? आधार कार्ड संशोधन कराएंगे तो दान दक्षिणा के पैसा से मतलब दक्षिण अफ्रीका। और वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कुल कितने मूल अधिकार? तो 6 ही अधिकार हैं। 6 माने अच्छा अधिकार है। ठीक, हाँ। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा लिया गया है? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को सरकार कह रही थी कि भारत में सभी लोग को चारों ओर का है, चारों ओर संपत्ति है, चारों ओर मतलब 4 और 4, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसीलिए ये मूल अधिकार से, आपके अधिकार से हटा के सरकार अपने अधिकार में ले ली। ठीक है, कि हम कहीं भी रेल पटरी बनाएंगे तो ये आप बीच में बाधा न करें कि नहीं यहाँ रेल पटरी नहीं जाएगी, सरकार आप कहाँ ले जा सकती है अपने इच्छा से। ठीक है, तो कहाँ है? संपत्ति आपका चारों ओर था, चारों ओर मतलब 4 तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब पूछेगा किस वर्ष हुआ? तो 1978 में। अरे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो लास्ट में 78 में 8 तो है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, कुछ नहीं याद होने से बेटर कुछ याद हो जाए। समाज में छुआछूत मिटाने के लिए क्या होती है? अस्पृश्यता का अंत हुआ, कि कोई न छुआए। नहीं सट रहा है मतलब सट रहा है, तो सट रहा है मतलब 17 हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 में हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, छुआछूत का अंत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायत पर स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत पर शासन कौन करेगा? तो उसके लिए ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। ये किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का, इसका संगठन का बारे में किस में दिया गया था? अनुच्छेद 40 में दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत गांव पंचायत में ही तो 40 बजता है, हनुमान 40, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, 40 बजता है। और पूरे देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनियन सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक। तो देखिए, 4 एक नागरिक है और दूसर का नागरिक भी 4 ही है, तो ये दोनों आपस में समान ही तो हैं। 4 और 5 होता तो मान जाते कि ये 4 है, ये 5 अलग अलग है, लेकिन यहाँ 4 है तो दोनों समान है, तो इसलिए अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। ठीक, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अब 6 से 14 वर्ष का बच्चा क्या पढ़ेगा? ABCD मतलब ए, 1-2 पढ़ेगा, तो 1-2 मतलब 21, तो 21 के ए में हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा। और भारत की क्या होती है? राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 54 में हो जाएगा। देखिए, 54 मतलब क्या होती है? चारों ओर चर्चा हो जाएगा। 54 माने चारों ओर चर्चा हो जाएगा सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे, कि राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, निर्वाचन। लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसके लिए महान लोग को बुलाया जाएगा, मतलब महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसे कहा जाता है। ठीक, ये क्या होती है? अब राष्ट्रपति को हटाना है तो सबको एक साथ होना होगा, मतलब 61 हो जाएगा।
क्या होती 61, ठीक है, एक साथ होंगे सभी लोग तभी क्या होगा, मिलकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अकेला थोड़ी अगर हटाएंगे। तो 61 मतलब 61 हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति सबसे ऊपर जो है वही बुला सकता है, राष्ट्रपति ही बुलाएंगे, ठीक। और भारत का वह कौन सा संवैधानिक पद है जो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपरा मतलब उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन है, सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में जाएगा, तो देखिए लोक, पहले हम लोग आप धन फेंकेंगे तो हम लोक लेंगे, मतलब क्या होगा, लोकसभा में जाएगा। तो यल पहले आता है, यल फॉर लोकसभा, आर बाद में आता है मतलब राज्यसभा। तो यल पहले आएगा तो पहले लोकसभा में जाएगा, बाद में राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करेंगे मेरे भाई। सबसे ऊंचे वही बड़े बड़े ऊंचे काम वही करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वाली बात है। और स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो भाई मुख्य न्यायाधीश बनना है, ये कोई मजाक बात नहीं है, HJ कानिया हो जाएंगे, ठीक। भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है, तो देखिए पंचायती राज में राज है तो ये खुदा बता रहा है कि राजस्थान से शुरू हुआ है। अब पूछेगा राजस्थान में कहाँ से, तो राजस्थान के लास्ट में 9 है तो 9 से नागौर हो जाएगा। अब पूछेगा कब शुरू हुआ पहली बार, तो गांधी जयंती को मतलब 2 अक्टूबर को शुरू हुआ। अब पूछेगा किस सन में, तो 1959 में हो जाएगा, 60 में नहीं, 1959 में। अब देखिए भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो होता है अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से ही संबंधित हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, भाड़ में जाए 21 करके 18 कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के लोग वोट देते थे, अब 18 वर्ष के लोग वोट देते हैं। यही बात है कि 3 साल घटा दिया गया है। तो किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है, तो देखिए हम लोग जाते हैं वोट देने, मतदान करने जाते हैं तो एक साथ सभी लोग जाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बाइक पे, एक साथ मतलब क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 61 से संबंधित हो जाएगा संविधान संशोधन, 61वां हो जाएगा। और योजना आयोग को समाप्त करके एक नामवा चेंज कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए योजना कौन बनाएगा, नीति कौन बनाएगा, तो ये जो होंगे वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे। इसीलिए तो देश विदेश जाते हैं दौरा पे। तो क्या होती है, योजना हो या नीति आयोग हो, इन दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्र और राज्य के बीच राज्य जो राजस्व बंटवारे हैं उसके लिए वित्त आयोग बनाया गया है कि वित्त आयोग को कितना पैसा दें, राज्य आयोग को कितना पैसा दें, इसका अध्ययन मतलब वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 280 में हो जाएगा, ठीक। देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा और प्रथम कानूनी सलाहकार लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो सरकार का है महान, माने बड़े बड़े नियम कानून चलाती है तो न्याय करने वाले भी महान होगा, तो महान होगा मतलब महान न्यायवादी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कि संसद की कार्यवाही के दौरान 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, ये पहला सत्र है, दूसरा सत्र है, तो इनके बीच आधा साल का होती है मतलब 6 महीना का अंतराल हो सकता है। और भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या होती है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल। लेकिन वही भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। तो देखिए यल फार लोकसभा, आर फार राज्यसभा। तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा यल जो होती है JK यल 12 पे आता है और आर 18 पे, ठीक। तो यल पहला आ जाता है इसलिए 25 साल हो जाएगा, और राज्य आर बाद में आता है तो इसलिए 30 साल हो जाएगा। तो ये क्या होती है, हो जाती है। अब देखिए वर्ष 1976 में हुए किस संशोधन को भारत का क्या होती है, लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अनुच्छेद क्या होती है, संविधान संशोधन 42वां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होती है 42वां में क्या होती है, बहुत सारे चीज़ों को डाला गया है, बहुत सारे चीज़ों को, तो वो एक अपने आप में खुद संशोधन संविधान हो गया है, तो इसलिए लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को कब हुआ है, तो 1976 में। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन पूछेगा कब हुआ है, तो 1976 में। देखिए ये भूल जाएंगे सन किस सन में हुआ है, लेकिन 42वां है तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, तो उस सन के लास्ट में 6 होगा। तो 1976 के लास्ट में क्या है, 6 यहाँ पे है, तो 1976, 6 के बाद आता है 7, तो 1976 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि एकदम थुरा गया होगा बेहतरीन कंटेंट के साथ। अब देखिए आपको बताने हैं 6 से 14 साल का लड़का अनिवार्य रूप से शिक्षा लेगा कौन अनुच्छेद में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।